और अब एक कॉल आपको कंगाल कर सकता है। उस कॉल के पीछे छिपी लड़कियां आपको झांसे में लेकर आपसे आपका सब कुछ लूट सकती हैं। कुछ ऐसा ही चल रहा है मंदसौर में, जो नया जामताड़ा बन गया है। जब साइबर सेल की यूनिट ने छापेमारी की तो बड़ा खुलासा हुआ। फर्जी के खेल से पर्दाफाश हो गया। देखिए रिपोर्ट और आप भी सावधान हो जाइए, क्योंकि ऐसे कॉल आपके पास भी आ सकते हैं। फर्जी कॉल सेंटर से सावधान। पुलिस ने खटखटाया दरवाजा, खुल गया राज। ऐप पर फर्जी शेयर ट्रेडिंग, प्रॉफिट भी फेक। मंदसौर बना नया जामताड़ा। आपके पास जब किसी कॉल सेंटर से फोन आए तो सावधान हो जाइए। अगर वो आपको कम समय में ज्यादा मुनाफा देने की बात कहें तो डबल सावधान हो जाइए, क्योंकि अब एक और शहर नया जामताड़ा बन गया है, जहां से फर्जी कॉल सेंटर चलाए जा रहे हैं ताकि आपको चूना लगाया जा सके। दरअसल मंदसौर के शामगढ़ में कम समय में ज्यादा मुनाफा का झांसा देकर ठगी करने वाले कॉल सेंटर का पर्दाफाश हुआ है। स्टेट साइबर सेल की उज्जैन यूनिट ने फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ कर दिया है, जहां किराए के मकान में आपको ठगने का काम चल रहा था। जामताड़ा गैंग की तर्ज पर फर्जी कॉल सेंटर चलाए जा रहे थे और उस कॉल सेंटर से आपके पास कॉल किया जाता था। जो झांसे में फंसा उसे फर्जी शेयर ट्रेडिंग ऐप डाउनलोड करवाकर मुनाफे का लालच दिया जाता था। हमारे साइबर हेडक्वार्टर में एक सूचना आई थी कि मंदसौर जिले में एक शामगढ़ थाना है, उस क्षेत्र में एक फर्जी कॉल सेंटर चल रहा है, जहां पे साइबर ठगी बहुत बड़े मात्रा पे हो रही है। वहां पे सूचना को वेरीफाई किया गया और हमारी टीम आज साइबर हेडक्वार्टर उज्जैन की जो ब्रांच है वो वहां पे पहुंची और उन्होंने रेड किया। पाया कि एक फर्जी कॉल सेंटर चल रहा है। फर्जी कॉल सेंटर कैसे काम करता था वो भी समझिए। जामताड़ा गैंग की तर्ज पर कॉल सेंटर, लड़कियां करती थी कॉल, शेयर बाजार में निवेश का झांसा देकर ठगी। लड़की 100 से 150 लोगों को करती थी कॉल, कम समय में ज्यादा मुनाफे का लालच। फर्जी शेयर ट्रेडिंग ऐप डाउनलोड करवाती थी लड़कियां। ऐप पर होता था फेक ट्रेडिंग और मुनाफा। 10,000 रुपए के निवेश पर रोजाना 5 से 7% मुनाफे का लालच। जैसे ही साइबर सेल को भनक लगी, छापेमारी हुई। मौके से 4 लड़के और 15 लड़कियां मिली जो लोगों को ठगने का काम करते थे। डायमंड रिसर्च कंपनी बनाकर ALGO ऐप के माध्यम से इन्वेस्टमेंट करने पर कम समय में धन दोगुना करने का झांसा देते थे। उनके पास बहुत सारे मोबाइल फोन्स, सिम कार्ड्स आदि मिले हैं और उनका मोडस ऑपरेंडी यही था कि लोगों को कॉल करते थे और एक फर्जी डायमंड रिसर्च कंपनी के नाम पे, इन्वेस्टमेंट के नाम पे वो पैसे इनसे लेते थे और बैंक अकाउंट में पैसे आ जाते थे, उनसे इन्वेस्टमेंट कराते रहते थे। जब वो पैसे मांगता था, जो भी निवेश करता था उसे फर्जी नाम पते से खुले बैंक खातों में ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिया जाता था। इस सेंटर से हजारों लोगों को ठगे जाने की आशंका है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस की तकनीकी जांच की जा रही है। ये भी पता लगाया जा रहा है कि ठगी के लिए कितने बैंक खातों और सिम कार्ड का इस्तेमाल हुआ है। मंदसौर से नरेंद्र धनोतिया की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो मंदसौर में भी एक बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया है और ये नेटवर्क भी उसी तरह से काम कर रहा था जिस तरह से जामताड़ा या कहीं झारखंड का एक नेटवर्क, या फिर छत्तीसगढ़ में भी इसी तरह से एक नेटवर्क सामने आया था, या कहीं रैकेट पूरा। और हमारे साथ मंदसौर से न्यूज़ 18 संवाददाता नरेंद्र धनोतिया जुड़ गए हैं। नरेंद्र, स्वाभाविक है कि अब मध्य प्रदेश में भी इस तरह के नेटवर्क अपनी या कहीं रैकेट जड़ें जमा रहे हैं। मंदसौर का जो मॉडरस ऑपरेंडी है, क्या इनका तरीका था, कैसे ये काम करते थे, बताइएगा। जी बिल्कुल, मंदसौर का शामगढ़ नया जामताड़ा बन गया है और यहाँ पर जिस तरीके से एक पास कॉलोनी में फर्जी कॉल सेंटर चल रहा था और वहां पर 17 लड़कियां और 4 लड़के मध्य प्रदेश की स्पेशल साइबर पुलिस सेल ने वहां से अरेस्ट किए। हैरत की बात है कि स्थानीय पुलिस को इसकी कोई जानकारी ही नहीं थी। मकान मालिक का कहना है कि जब किराया चिट्ठी दी गई थी तो हमने पुलिस को भी सूचना दी थी, लेकिन
यहाँ शामगढ़ के थाना प्रभारी पूरी तरह से इस बात को इनकार कर रहे हैं कि हमारे यहाँ कोई किराया चिट्ठी नहीं दी गई। जी। यहाँ पर इस तरह का रैकेट चल रहा था, उनको इसकी भी कोई जानकारी नहीं। और ये जो अभी तक की जानकारी में सामने आया कि ये 100 से 150 लोगों को कॉल करते थे और उन्हें शेयर बाजार में निवेश कराने के नाम पर एक ऐप बताते थे और उस ऐप को इंस्टॉल करना होता है और ऐप में 10,000 रुपए डालो और कुछ ही दिनों में वो दोगुना हो जाते थे। व्यक्ति को अपने अकाउंट में वो दोगुना दिखते तो थे लेकिन उसको मिलते नहीं थे। बहुत सारे लोग इसका शिकार हुए हैं और यहाँ से जब साइबर टीम उसको पकड़ के ले गई तो जानकारी में आया कि जो फर्जी अकाउंट होते थे उसमें जिनमें पैसा डलवाया जाता था वो सारे मुंबई के निकले हैं और ऐसे लोगों के खाते हैं जिनसे किसी न किसी तरह से बैंक खाता खुलवाने के नाम पर पेपर ले लिए गए और बाकी सारी फॉर्मेलिटी ये जो गिरोह है वही संचालित करता है। इन खाते में जो पैसे आते थे वही निकालता था और इस तरह के शिकार कई लोग होते हैं। हमारे साथ मंदसौर में कुछ लोग बात करिए जो आपके साथ हैं, जो लोग इनके शिकार हुए हैं। नरेंद्र, फर्जी कॉल सेंटर से किस तरह से कॉल आते थे और किस तरह से लोग जायजा भी लेने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग मौजूद है। दिनेश जी, किस तरह से फर्जी कॉल आता है, किस तरह से ठगी का शिकार लोग बनाते हैं? आपके पास भी इस तरह कॉल आया? देखिए, मैं खुद भुगत भोगी हूँ। सवेरे सवेरे 9 बजे राखी के टाइम के आसपास की बात है और घर पे कोई था नहीं, मैं अकेला था। तो 9 बजे कॉल आता है और ये व्हाट्सएप कॉल आता है और आते से बोलता है कि आपके बच्चे का नाम ये है, आपको मालूम है, जानकारी है, क्या हुआ है? मैंने कहा नहीं है, सब बताइए। बोले हम क्राइम ब्रांच से बोल रहे हैं और मर्डर में नाम आ गया है। तो अभी 3 बच्चों को अलग रख रखा है और इसका इतना इन्वॉल्व नहीं है। इसका मोबाइल हमने देख लिया है पर ये छूट सकता है अगर आप थोड़ी हमारी हेल्प करें। तो मैंने कहा किस टाइप की हेल्प करना है? तो बोले कि सब देखो हम इसको अलग कर देंगे, अभी हम चौकी पे हैं और थाने पे गए नहीं हैं। तो मैंने कहा ठीक है, आप बताइए किस टाइप की मदद करें। मैंने कहा एक काम करो, चलो कोई बात नहीं, मैं मदद भी करने को तैयार हूँ, आप मेरे को बच्चों से बात करवाइए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम करवा रहे हैं आपको 2 मिनट बात। और ऐसे रोते हुए आवाज में उन्होंने बच्चे से बात करी। वो खाली इतना सा बात करवाते हैं, वो ज्यादा बात भी नहीं करवाते हैं। मतलब कुल मिलाकर डिजिटल अरेस्ट करते हैं और ठगी कैसे माइंड सेट कर देते हैं। अब जैसे ही मैंने बच्चे की थोड़ी मिलती जुलती आवाज आई और जैसे ही उन्होंने वापस से फोन डिस्कनेक्ट कर दिया, बोले हम ज्यादा बात नहीं करवा सकते, अभी यहाँ पे मीडिया है, फलाना है, ऐसा करके। बोले आप क्या मदद वो कर सकते हो? तो उन्होंने मुझे बताया कि आप 2 लाख रुपए डाल दो, मैं अभी बच्चों को बहुत बड़ा क्राइम है कि इस तरह से डरा करके 2 लाख रुपए क्राइम करके। शामगढ़ में जिस तरह का क्राइम हुआ और वहां पर कॉल सेंटर चल रहा था, पता चला कि भानपुरा के पास का कवला का कोई व्यक्ति था, वो गिरोह संचालित कर रहा था। इस तरह के जो लड़के लड़कियां रखे थे उनको भी 3-4 हजार रुपए की तनख्वाह पर रखा था। कल हमारी टीम वहां पर गई थी तो वहां पर लोगों ने कहा कि इनको नौकरी का झांसा देकर के नौकरी पर रखा और पुलिस उनको अरेस्ट करके ले गई। किस तरह से गिरोह काम कर रहे हैं? देखिए, शामगढ़ में जो घटनाक्रम हुआ है ये इससे पूर्व भी एक घटनाक्रम हुआ था, उसकी पुनरावृत्ति है। एमटीएफ कंपनी एक आई थी जिसने इसी तरह से लोगों को झांसे में लिया था और रतलाम पुलिस ने इसका बहुत बड़े स्तर पर भांडाफोड़ किया था। उसमें नीमच, मंदसौर सहित कई लोगों की लिंक निकली थी और अभी भी पिछले दिनों नागालैंड से एक व्यक्ति को उस कंपनी का जो था ओनर, उसको गिरफ्तार किया। तो ये इस तरह के जो एप्स चलते हैं जो प्रलोभन देके लोगों को फिशिंग का काम करते हैं। जो साइबर ठगी होती है वो 2 तरह से होती है। एक तो होती है हैकिंग के माध्यम से, दूसरा होता है फिशिंग के माध्यम से। बचाव यही है कि आपको अवेयर रहना होगा, ऐसे फोन से आपको ध्यान रखना होगा कि वाकई ऐसा हो सकता है और उसकी तुरंत पुलिस को सूचना देनी होगी। शुक्रिया नरेंद्र आपका पूरी जानकारी के लिए।